जोहार दोस्तों। मेंस सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके धैर्य यानी पेशेंस और ज्ञान की परीक्षा है। प्रीलिम्स ने आपकी स्पीड देखी है, अब मेंस में आपकी गहराई दिखेगी दोस्तों। तो जोहार दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और हम लोगों ने जिस तरह सेशन स्टार्ट किए थे प्रीवियस क्वेश्चंस का, वो सेशन कंप्लीट चल रहा है कंटिन्यू बेसिस पे। तो यहाँ पे ना 6 जेपीसी हम स्टार्ट किए थे, और आपका सोशल साइंस जो पेपर 3 में है उसका हिस्ट्री का जो 4 क्वेश्चन था वो पूरा जो है सेशन चल चुका है। हिस्ट्री वाला पूरा 4 क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है। और आपका जो है ज्योग्राफी का भी हो गया है। और ज्योग्राफी का जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए थे, इसमें आपका ये भूकंप वाला क्वेश्चन, फिर चीनी उद्योग वाला और ये तीव्र नगरीकरण वाला, ये तीनों क्वेश्चन आपका हो चुका है। यानी कि आपका सेक्शन A, B, C तीनों सेक्शन हो चुका है। अब इसका ना अंतिम कड़ी बचा है, झारखंड के ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी जो आखिरी जो सेशन है सेक्शन D, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है आपको हम दिखाते हैं कि सिलेबस में ये क्वेश्चन कहाँ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं सिलेबस को नहीं देखते हैं, वो गलती करते हैं। सिलेबस को देखना है आप लोग को कि सिलेबस में कहाँ पे है। देखिए आपका सिलेबस हो गया, तो जाइएगा ना, नगर बस्ती प्रारूप और प्रदूषण की समस्या, यही आपका देखिएगा झारखंड में जो है, झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों का उपयोग आप देख पा रहे होंगे। तो यहीं पे जो है ना आपका ये जो है सबसे अंतिम में दिया है, सबसे लास्ट में यहाँ पे पूछा है। तो जब भी आप पढ़िएगा ना, सिलेबस को एकदम अकॉर्डिंग पढ़िएगा, और जितना हो सके सिलेबस आपका याद रहना चाहिए कि कौन सा फैक्ट कहाँ पे दिया है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एराइज किया गया है। तो इसी क्वेश्चन का हम लोग जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो उसके बाद जो है ये सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जैसे ये पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ना हम लोग जो है पेपर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका पॉलिटी और पीए का जो है सेशन वो हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आज का जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पे होगा, शायद आप देख पा रहे होंगे। 6 जेपीसी PYQ ज्योग्राफी, झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों का उपयोग, ये सेक्शन D का है। क्वेश्चन है आपका झारखंड के ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों की व्याख्या करें। इसमें आप जो देख रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा पूरा आंसर राइटिंग में। फिर जो इसका जो मेन बॉडी है क्वेश्चन का, झारखंड के ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार, इसका आप देख रहे हैं डायग्राम तरीका से बढ़िया से बना दिया गया है। और हर एक का ना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके बारे में पूरा अच्छा से जो है कंटेंट के साथ जो है रेडी किया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत हेल्पफुल है। पूरा पॉइंट को डील किया गया बढ़िया तरीका से सजा सजा के, जो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप देख पा रहे हैं। और फिर अंतिम कड़ी में ना हम लोग इसको पढ़ेंगे कि झारखंड के ग्रामीण आदिवासियों को प्रभावित करने वाले कारक और अंतिम निष्कर्ष। यानी आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो आपका कितना भाग में डिवाइडेड है। तो आपको हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से, ताकि आप लोग नोट्स बनाइएगा तो बढ़िया से बन जाए आपका भी। एक तो होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी जो कि आपका इसका प्रकार है, ग्रामीण आदिवासियों का प्रकार, दूसरा हो गया। तीसरा जो है ना, इसमें जो है आपका प्रभावित करने वाले कारक झारखंड के ग्रामीण आदिवासियों को, और अंतिम में निष्कर्ष। ये पूरा जो क्वेश्चन का आंसर राइटिंग इस तरह तैयार किया गया है। और ये ना कोई हम जो है दोस्तों कोई बुक्स नहीं लिए हैं, ये आपको हम दिखाते हैं कि आपको ये सब कंटेंट कहाँ से मिल सकता है। झारखंड में ऐसा हम आज तक कोई किताब हमको मिला नहीं है, लेकिन आप जब जाइएगा ना, ज्योग्राफी देखिए आपको मिल रहा होगा ज्योग्राफी सिलेबस में। तो ज्योग्राफी का ना आप जाइएगा सेक्शन B में ही जाइएगा। यहाँ देखिए लेसन नंबर जो है आपका 19 है, बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण और नगरीय आकार की। ये जो है ना आपका इंडियन जो ज्योग्राफी था, वहाँ से कंटेंट को बहुत लेने का प्रयास किया गया है। और ये ना अपने जो है हम अपने रिसोर्सेज से इसको लिखने का पूरा प्रयास किए हैं। और आप जब देख रहे हैं कितना बढ़िया से लिखा जाता है, उससे पहले बहुत हार्डवर्क होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आंसर राइटिंग हम किए हैं, उससे पहले यहाँ पे ना उसको पूरा रफ में हम लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा शायद। इसके पीछे पूरा इसको एकदम बढ़िया जल्दीबाजी में कुछ करके इसको जितना सारा फैक्ट बनता है उन सब चीज़ों को यहाँ लिखने का प्रयास किया जाता है। कहीं यहाँ पे गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे काट छाट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ना आप लोग बहुत सारे बच्चे जो इसका नोट्स बनाते हैं, तो प्रयास रहता है कि यहाँ कोई गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो नए बच्चे हैं बिल्कुल जुड़िए और आंसर राइटिंग जो है कंटिन्यू बेसिस पे कीजिए। और जो पुराने जो कैंडिडेट हैं वो तो अपना बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका से तैयारी कर रहे हैं। और भाई हम नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जितना हो सकता है मैक्सिमम, मेरे पास जितना मटेरियल है
हम डालेंगे। बहुत सारे बच्चे नोट्स मांगते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा तो उसका जेरॉक्स निकाल लीजिएगा और फिर क्या कीजिएगा, उसमें हार्डवर्क नहीं कीजिएगा। आपको मेंस में ना सबको जान लीजिए कि वहाँ लिखना ही है, तो आप किसी तरह से लिखिए, या तो यहाँ हम जो डाल रहे हैं उसको देख देख के लिखिए, वो आपको लिखना ही है फाइनली। तो एक बार यहाँ से देख के लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो दोस्तों सबको जोहार, और आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे जो है करते रहिए, हम आपके साथ हमेशा कंटिन्यू बेसिस पे जुड़े रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। झारखंड के ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप्स इन झारखंड। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ग्रामीण अधिवास माने ग्रामीण अधिवास मतलब होता है रहने योग्य जगह, जहाँ पे लोग रहता है, घर एक तरह से बोल सकते हैं। तो ग्रामीण घरों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब हम लोग देखते हैं हम लोग को गाँव में कितना भाग में डिवाइडेड है। एक गांव है जहाँ बहुत जनसंख्या है, एक छोटे छोटे गांव होते हैं, टोला होता है, तो उसी को यहाँ डिफाइन करना है बढ़िया से। देखिए भूमिका क्या है। झारखंड की लगभग 76% जनसंख्या, आप जानते होंगे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड के लगभग 76% जनसंख्या और जनजातीय आबादी का 91%, ये भी याद रखिएगा, ये सब कंटेंट डाल देना है। झारखंड की लगभग 76% जनसंख्या और जनजातीय आबादी का 91%, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी कि झारखंड की 76% जनसंख्या पूरे झारखंड का और जनजातीय आबादी का 91% कहाँ निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आधार गांव बन जाते हैं। यानी हमारे जो है झारखंड का जो अर्थव्यवस्था और संस्कृति क्या है, तो गांव है। भौगोलिक विविधता, पठारी ऊंचावच, जल की उपलब्धता और जनजातीय सामाजिक संरचना ने यहाँ के ग्रामीण अधिवासियों को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। झारखंड की क्या है, तो भौगोलिक विविधता, आप देखते हैं कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, तो कहीं आपका जंगल झाड़ है, तो कहीं थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा प्लेन समतल जल मिल जाएगा। तो इस तरह करके झारखंड की जो भौगोलिक विविधता है, पठारी उच्चावच, जल की उपलब्धता और जनजातीय सामाजिक संरचना ने यहाँ के ग्रामीण अधिवासियों को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ के गांव केवल निवास स्थान नहीं बल्कि पारंपरिक जीवन शैली, सामुदायिक संरचना और आजीविका केंद्र है। अब देखिए हमारा जो झारखंड का जो गांव है ना दोस्तों, वो सिर्फ रहने का जगह नहीं है, वो क्या है, पारंपरिक जीवन शैली है, सामुदायिक संरचना है और आजीविका का केंद्र बिंदु भी है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन जब भी लिखिएगा, जितना यहाँ पे समझ जाइए कि इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो है ना उसको आपको परिचय देना है 5-7 लाइन में। तो जो क्वेश्चन पूछा है ना, पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखना नहीं रहता, उसको परिचय देना रहता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया ना, झारखंड की लगभग 76% जनसंख्या और जनजातीय आबादी का 91% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आधार गांव बन जाते हैं। भौगोलिक विविधता, पठारी उच्चावच, जल की उपलब्धता और जनजातीय सामाजिक संरचना ने यहाँ के ग्रामीण अधिवासियों को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ के गांव केवल निवास स्थान नहीं बल्कि पारंपरिक जीवन शैली, सामुदायिक संरचना और आजीविका का केंद्र है। अब देखिए यहाँ पूछा है आपका ग्रामीण अधिवास, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि ग्रामीण अधिवास से तात्पर्य उन बस्तियों से है जहाँ के लोग प्राथमिक क्रियाओं यानी कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रह में संलग्न होते हैं। तो ये समझा गया ना कि यहाँ जब भी पूछा ग्रामीण अधिवास तो लिख दीजिएगा। से तात्पर्य क्या है, उन बस्तियों से है जहाँ के लोग प्राथमिक क्रिया में क्या आता है, कृषि है, पशुपालन है। झारखंड के जो जनजातीय लोग हैं वो वन पे डिपेंडेंट है, तो वनोपज संग्रह में संलग्न होते हैं। तो ये आपका ना इंट्रोडक्शन हो गया और थोड़ा परिचय टाइप का हो गया एक तरह बढ़िया से इसका। तो ये आपका बहुत अच्छा से कंटेंट तैयार कर लिया गया है, इसको आप लिखिएगा, कहीं आप दिमाग नहीं लगाइएगा, एकदम बहुत अच्छा कंटेंट है। इसके लिखने से क्या होगा कि आपका जो है इंट्रोडक्शन जो है क्लियर हो जाएगा। अब सीधा मेन बॉडी में, कुछ और आलतू फालतू बात नहीं करना है, सीधा मेन बॉडी में झारखंड में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार। अब क्या प्रकार है, देखिए जब भी प्रकार लिखिएगा ना इस तरह फ्रेमिंग कीजिएगा। इस तरह फ्रेमिंग करने से क्या होगा ना कि उसको दिख जाएगा, जो एग्जामिनर होगा ना भाई वो जान जाएगा कि जो कॉपी चेक कर रहा है आपको समझ जाएगा कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आंसर राइटिंग का अब देखिए, अब प्रीलिम्स में ना 170 भी ले आइएगा, कोई मायने नहीं रखता है। आपको यहाँ मेन गेम होता है ना आंसर राइटिंग। जो आंसर राइटिंग में हीरो है वो हर जगह हीरो है। तो यहाँ पे जेपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, तो जेपीएससी के एग्जाम का रीड का हड्डी है आंसर राइटिंग। आपका आंसर राइटिंग में स्कोर आ गया ना भाई, तो आपको इंटरव्यू में कम भी नंबर आएगा ना, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप प्रीलिम्स में कितना लेके आए हैं कोई मायने नहीं रखता, आपका इंटरव्यू में थोड़ा बहुत नंबर कम है, लेकिन आंसर राइटिंग में आप बढ़िया से कर दिए ना तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। अब मेन गेम तो नंबर बढ़ाना ही है, और नंबर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव
जो है नोट्स बनाना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ दिखाते हैं झारखंड में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। अब यहाँ क्या क्या प्रकार है, तो सघन या गुच्छित अधिवास पहला नंबर में है, दूसरा में अर्ध संचित या आपका जाके विखंडित अधिवास 2 नंबर में, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास 3 नंबर में है, फिर आपका जाके अवखंडित अधिवास 4 नंबर में है, 5वां में रेखीय अधिवास और 6ठा में जनजातीय अधिवास। ये 6 आपका फैक्ट है, कहीं कहीं आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम जो है जुगाड़ यंत्र करके हम आपके लिए 6 कंटेंट तैयार किए हैं और 6 ना बहुत बढ़िया तरीका से लिखा गया है। ध्यान समझिएगा, फिर से आपको समझाते हैं। सघन या गुच्छित अधिवास, अर्ध संचित या विखंडित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, अवखंडित अधिवास, रेखीय अधिवास और जनजातीय अधिवास। अब इसको ना एक एक करके ना समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, सघन या गुच्छित अधिवास, न्यूक्लिएटेड एंड क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सघन या गुच्छित, या इसको न्यूक्लिएटेड बोलिए या क्लस्टर्ड बोलिए, सेटलमेंट। अब इसको ना आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के अधिवासों में घर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। जो सघन होता है ना, सघन मैंने जानते ही होंगे, एक जगह बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार के अधिवासों में घर एक दूसरे के पास होते हैं और गलियां सक्रिय होती है। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह घर बना दिया गया एक जगह, अब यहाँ घर बना दिया गया। अब देखिए पूरा घर जो है सटा सटा हुआ है। तो अब जो बात बोले हैं ना यहाँ पे कर दिया गया। इससे क्या होगा ना, एकदम जो आप जब इस तरह डायग्राम बना के आंसर राइटिंग कीजिएगा तो अब सीधा कहानी की तरह लिखिएगा और इस तरह डायग्राम बनाइएगा, बहुत डिफरेंस है। इस तरह आप डायग्राम बनाइएगा ना, हम आपको बता रहे हैं कि 40 में 30 से 32 नंबर मिल जाएगा। ये सब डायग्राम जल्दी कोई बनाता नहीं, इसलिए उन लोगों को 16 नंबर 17 नंबर या मैक्सिमम 20-22 मिलता है, लेकिन 30-32 नहीं मिलता है। तो आपको 30-32 नंबर लेना है ना, तो इस तरह बनाइएगा। तो चलिए, सघन या गुच्छित अधिवास, न्यूक्लिएटेड एंड क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इस प्रकार के अधिवासों में घर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और गलियां सक्रिय होती है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है, तो घर पास पास है, देखिए घर पास पास से दिख ही रहा है। सामुदायिक जीवन मजबूत, माने एक दूसरे के लोग सपोर्ट करते हैं, ये हो जाएगा। जल स्रोत के पास, अब ये जो है ना, जहाँ पे अब देखिएगा कि बहुत इकट्ठा घर है या बहुत जो है अब जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो वहाँ पानी रहेगा, पानी का स्रोत रहेगा तभी होगा। राजस्थान में देख रहे हैं, राजस्थान में कहाँ मिलेगा, इस तरह घर नहीं मिलेगा। तो जल स्रोत के पास, सामुदायिक जीवन शैली और घर पास पास, तो ये इसी का विशेषता हो गया। अब देखिए झारखंड में ना ये सब कहाँ पाया जाता है, तो क्षेत्र, झारखंड में किस क्षेत्र में ये सब पाया जाता है, तो झारखंड के उपजाऊ मैदानी भागों और नदी घाटियों में। झारखंड के उपजाऊ मैदानी भागों और नदी घाटियों में, जैसे हजारीबाग का ऊपरी पठार, पंचपरगनिया का मैदान और साहबगंज का गंगा क्षेत्र, यहीं पे पाया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में, तो झारखंड के उपजाऊ मैदान में, खास करके आपका मैदान में, और आपका नदी घाटियों में जैसे हो जाएगा हजारीबाग का ऊपरी पठार, पंचपरगना का क्षेत्र और साहबगंज का गंगा क्षेत्र। तो ये सब एरिया में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पंचपरगनिया क्षेत्र में जो 5 परगना हम लोग बोलते हैं, तो कौन कौन 5 परगना है, आपको कमेंट करके बताना कि पंचपरगनिया में 5 क्षेत्र कौन कौन शामिल है। अब देखिए दूसरा नंबर जो पॉइंट है, अर्ध संचित या विखंडित अधिवास। अर्ध संचित या विखंडित अधिवास, सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स। जब एक मुख्य बस्ती के पास ही कुछ छोटे छोटे टोले विकसित हो जाते हैं, मैंने एक मुख्य बस्ती मतलब समझिए ये आपका जो है मेन बस्ती हो गया, तो इसी मेन बस्ती का बगल में, इसका बगल में जो कुछ छोटे छोटे टोले जो विकसित होते हैं उसे कहते हैं अर्ध संचित अधिवास। ये क्या हो गया कि आपका जब एक मुख्य बस्ती के पास ही कुछ छोटे छोटे टोले विकसित हो जाते हैं तो उसे अर्ध संचित अधिवास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बना दिया गया है कि अर्ध संचित अधिवास, इस तरह का बना दिया गया डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्र क्या है, यह मुख्य रूप से कम उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा ये, तो मुख्य रूप से ना कम उबड़ खाबड़ वाला एरिया होता है, पठारी क्षेत्र होता है, वहाँ पाया जाता है। अब इसका विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर किसी विशेष जाति या समुदाय के लोग गांव से थोड़ा अलग हटकर अपना नया टोला, जैसे महतो टोला, कुर्मी टोला या मुंडा टोला बना लेते हैं। क्या है, अक्सर किसी विशेष जाति या समुदाय के लोग मुख्य गांव से थोड़ा अलग हटकर अपना नया टोला, जैसे महतो टोला, कुर्मी टोला या मुंडा टोला बना लेते हैं। अब ये झारखंड में सबसे सामान्य, हम लोग देखते होंगे जहाँ भी आपका जिस जगह से आप होंगे झारखंड में, जहाँ भी बिलोंग करते होंगे, हम लोग यहाँ देखते होंगे कि कोई गांव है तो गांव के बगल में बहुत सारे हेट टोला, ऊपर टोला, कुर्मी टोला, महतो टोला, मुंडा टोला, तो तेली टोला, इस तरह का हम लोग यहाँ है ही है टोला। जो भी रहते हैं गांव में उनको पता होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो भी बच्चे गांव से जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि टोला क्या होता है। शहर के बच्चों को नहीं पता होगा, शहर के बच्चों को क्वार्टर पता रहता है, तो आपका स्ट्रीट पता रहता है, तो ये सब पता रहता है। उसी तरह हमारे यहाँ क्या होता है ना कि टोला होता है। तो याद रखिएगा विशेषता में क्या क्या हो जाएगा, अक्सर किसी विशेष जाति या समुदाय के लोग मुख्य गांव से थोड़ा अलग हटकर
अपना नया टोला, जैसे महतो टोला, कुर्मी टोला, यमुना टोला बना लेते हैं। यह झारखंड में सबसे सामान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए 2 पॉइंट आपका हम डील कर दिए हैं। तीसरा हमें प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, एकाकी माने होता है अलग अलग थलग रहना, तितर बितर रहना तो बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट। इसमें घर एक दूसरे से काफ़ी दूर खेतों या जंगलों के बीच छिटके होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे बना दिया गया, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ, बहुत दूर दूर है, एक जगह नहीं इकट्ठा है। तो क्या होता है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास में, इसमें घर एक दूसरे से काफ़ी दूर खेतों या जंगलों के बीच में छिटके होते हैं। अभी किस क्षेत्र में पाया जाता है झारखंड में, तो छोटे नागपुर के घने वनाच्छादित क्षेत्र में, पहाड़ क्षेत्र खास करके लोहरदगा, गुमला और कोल्हान की पहाड़ी इलाकों में। अब यहाँ पे कहाँ मिलेगा ये, तो छोटे नागपुर के घने जंगलों के क्षेत्र में। अब जंगल जहाँ पे है ना आसपास देखिएगा तो दूर दूर रहता है, एक जगह लोग इकट्ठा नहीं रहते हैं। पहाड़ क्षेत्र खास करके लोहरदगा, गुमला में और कोल्हान की पहाड़ी वाले इलाकों में इस तरह का घर देखने को मिलेगा आप लोग को। अब इसकी विशेषता क्या है, यहाँ भौतिक बाधाएं माने पहाड़ नाला यहाँ पाया जाता है, लोगों को एक साथ रहने से रोकती है। अब यहाँ की भौतिक बाधाएं क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, नाला है, तो लोगों को एक साथ रहने से रोकती है। अब प्रत्येक घर अपने कृषि भूमि के बीच में स्थित होता है। अब देखते हैं खेती बाड़ी जहाँ होता है वहाँ पे आदमी खाली खेती बाड़ी के नहीं रहता है और कुछ में काम नहीं रहता है, तो ये विशेषता है यहाँ की भौतिक बाधाएं, पहाड़ नाले लोगों को एक साथ रहने से रोकती है। प्रत्येक घर अपने कृषि भूमि के बीच में स्थित होती है। तो ये आपका 2 जो है आपका विशेषता था, ये क्लियर कर दिया गया। अब देख रहे हैं हर एक जो है आपका टॉपिक है उसमें इस तरह का बना दिया गया डायग्राम। तो इससे क्या होगा ना, जो कॉपी आपका चेक करेगा ना, वो तो पढ़े लिख के आता है ना भाई, थोड़ी एक अंगूठा छाप वहाँ पे वो खाली फिगर देखेगा, जान जाएगा कि हाँ कि ये जो है काम करके आया है। तो आपको काम करके जाना है, वहाँ काबिल नहीं बनना है, होशियार नहीं बनना है, आपको दिखाना है आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, वो आपको हाथों से दिखाना है, आपका हाथ में कितना चल रहा है। और हाथ जितना स्पीड चलेगा, हाथ में जितना आप डायग्राम बना सकते हैं, हाथ से जितना कंटेंट लिख सकते हैं, वो बहादुरी। आप पढ़ने में बहुत तेज हो सकते हैं, लेकिन जेपीएससी पढ़ने से नहीं निकलता भाई, जेपीएससी लिखने से निकलता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, और लिखना ऐसा है ना कि देखने वाले को लगे कि हाँ लिखा है। तो यहाँ आपको लिखावट से प्यार होना चाहिए, आप क्या कंटेंट तैयार कर रहे हैं आपको उससे प्यार होना चाहिए। तो जिस दिन आपको लिखने से प्यार हो जाएगा ना, तो आपको जेपीएससी में अधिकारी बनने से तो कोई नहीं रोकेगा। इसलिए जितना हो सकता है पढ़ने के बजाय आप लिखिए, जितना लिखिएगा ना वो आपका आंसर राइटिंग को और मजबूत करेगा। अब देखिए अपखंडित अधिवास, फ्रेगमेंटेड या हेमलेटेड सेटलमेंट्स। अपखंडित अधिवास को फ्रेगमेंटेड या फिर हेमलेटेड सेटलमेंट कहा जाता है। अपखंडित मतलब जान ही रहा है, टूटा फूटा, छिन्न भिन्न, या प्रकीर्ण और सघन के बीच में। आपको हम समझाते हैं प्रकीर्ण और सघन के बीच में। अब देख लिए ये वाला फिगर जो है सघन का है। अब आपको हम दिखाते हैं कि प्रकीर्ण का, अभी आप पढ़ें प्रकीर्ण का यहाँ पे है, यानी यहाँ बहुत घना बसा हुआ था, यहाँ देख रहे हैं आप, और यहाँ पे क्या है कि छिटपुट है। तो ये दोनों का बीच का, आप देखिए दोनों का बीच का दिख रहा है फिगर यहाँ पे। तो एकदम फिगर से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यह प्रकीर्ण और सघन के बीच की अवस्था है। यहाँ बस्ती कई छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, जिन्हें टोला, टोली या पारा कहता है। देखिए पूरा बड़ा बस्ती है, तो ये बस्ती अलग अलग जगह डिवाइडेड है। तो यह प्रकीर्ण और सघन के बीच की अवस्था है। यहाँ बस्ती कई छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, जिन्हें टोला, टोली या पारा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन क्षेत्र में मिलेगा ये, तो संथाल परगना और दक्षिणी झारखंड के अधिकांश हिस्सों में। ये कहाँ मिलेगा, तो संथाल परगना और दक्षिणी झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मिलेगा। इसकी विशेषता क्या है, तो भौगोलिक कारणों के बजाय सांस्कृतिक कारणों से लोग छोटे समूह में बटकर रहते हैं। अब क्या है कि भौगोलिक कारण यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सांस्कृतिक कारण है कि लोग जो है किसकी धर्म की पूजा करते हैं, किस तरह से लोग हैं, किसके साथ रहते हैं, किस तरह का बोली है। तो ये जो है ना भौगोलिक कारणों के बजाय यहाँ पे लोग क्या है सांस्कृतिक कारणों से लोग एक साथ रहते हैं या छोटे समूह बनाकर रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेखीय अधिवास, लिनियर सेटलमेंट, रेखीय अधिवास। इसकी बसावट सड़क, नदी या घाटी के किनारों में होती है। क्या है, इसकी बसावट जो है सड़क, नदी या घाटी के किनारे घरों में होती है। यह अधिवास बाजार और जल सुविधा के किनारे विकसित होती है। थोड़ा दोस्तों हम बोल नहीं पा रहे हैं, फीवर बहुत ज़्यादा है, अभी दवाई ववा खा ली हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट किए। अभी जो है रात का लगभग आपका 11:30 बज गया है। अभी इस 11:30 बजे जो है ना आपका जो है ये वीडियो रिकॉर्ड है। आप देख रहे होंगे 11:30 नहीं, 11:20 हो रहा है, 11:18 हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो है ना आपका इस वक्त जो है अभी आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये आपके लिए। तो रेखीय अधिवास, लिनियर सेटलमेंट, इसकी बसावट सड़क, नदी या घाटी के किनारे घरों में होती है। यह अधिवास बाजार और जल सुविधा के किनारे विकसित होती है। बाजार और जल सुविधा, अब देखिए यहाँ बना दिए गए पूरा,
ये मान के चलिए ये आप रोड देख रहे होंगे, तो ये रोड जो है ना सड़क है या नदी है, तो सड़क भी है या नदी, इधर लोग रह रहे हैं इधर लोग रह रहे हैं, तो ये आपको दिखा दिया गया रेखीय अधिवास किसको बोलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, एक दिशा में विस्तार, बाजार, एक दिशा में विस्तार, देखिए एक ही दिशा में विस्तार है, इधर है या उधर है, बाजार और संचार सुविधा का विकास। अब जहाँ भी ये सब घर रहेगा ना वहाँ हर चीज़ का व्यवस्था रहेगा, बाजार है, संचार सुविधा का है। अब उदाहरण के लिए सड़क, नदी किनारे बसे गाँव, तो ये आपका देखिए रेखीय अधिवास है, कुछ भी यहाँ नहीं बोलना है, आपका जो है ना फिगर से ही आंसर यहाँ दिख रहा है। इसकी बसावट सड़क, नदी या घाटी के किनारे घरों में होती है। यह अधिवास बाजार और जल सुविधा के किनारे विकसित होती है, यहाँ आपको दिखा दिया गया। इसकी विशेषता क्या है, एक दिशा में विस्तार, बाजार और संचार सुविधाओं का विकास। उदाहरण में क्या, सड़क, नदी किनारे बसे गाँव। अब काम खत्म हो गया। अब जनजातीय अधिवास, ट्राइबल सेटलमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और झारखंड के आंसर राइटिंग में ये टॉपिक आप जरूर डालिएगा, ताकि इससे पता चलेगा ना कि आप जो है झारखंड को बढ़िया से समझ रहे हैं, बढ़िया से जान रहे हैं। तो जनजातीय अधिवास झारखंड की जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट बसावट प्रणाली है। झारखंड की जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट बसावट प्रणाली है। अब देखिए इसमें ना इसको 3 भाग में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक है मुंडा अधिवास, दूसरा है संथाल अधिवास और तीसरा है उरांव अधिवास। अब देखिए मुंडा लोग जानते होंगे, खुदकुट्टी प्रणाली की सामुदायिक भूमि व्यवस्था है, तो आप पढ़ ही चुके होंगे प्रीलिम्स में। तो मुंडाओं द्वारा तैयार की भूमि को क्या बोलते हैं, खुदकट्टी बोलते हैं। तो मुंडा अधिवास क्या हो जाएगा, खुदकट्टी प्रणाली की सामुदायिक भूमि व्यवस्था हो जाएगा। दूसरा संथाल अधिवास, संथाल अधिवास मांझी परगना प्रणाली के तहत संगठित गांव। अब संथाल में क्या हो जाएगा, मांझी परगना वाला हो जाएगा। और उरांव में जानते होंगे भूइंहरी जमीन को उरांव की जमीन कहते हैं, तो उरांव अधिवास भूइंहरी प्रणाली के तहत सामुदायिक व्यवस्था हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, देख रहे हैं हम कि आपका जनजातीय समाज के अधिवास, जनजातीय अधिवास। जनजातीय अधिवास को हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, मुंडा में, संथाल में, उरांव में। तो मुंडा हो गया खुदकट्टी वाला, संथाल हो गया मांझी परगना वाला, और उरांव हो गया भूइंहरी वाला। ये सब कंटेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कंटेंट आपको जल्दी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये सब ना हम लोग का खुद का तैयार किया हुआ कंटेंट है, जो आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है, तो इसको आराम से लिखिएगा, इस सबसे आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। अब देखिए ये ना हम बना दिए हैं डायग्राम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिखा है कि यहाँ पे ये हम यहाँ लिखना भूल गए थे, यहाँ आप लोग जरूर लिखिएगा, यहाँ पे सरना, यहाँ लिख दीजिएगा सरना स्थल। जहाँ भी जनजाति समाज रहेगा ना दोस्तों, वहाँ पे सरना स्थल तो रहेगा। तो देखिए आप पेड़ का चित्र बना दिए, थोड़ा घास बना दिए हैं, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है। गाँवों के बीच में सरना स्थल होता है, तो इस तरह हम लोग सरना स्थल बना दिए हैं। तो इस तरह आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब की विशेषता क्या है इसकी, प्रकृति के साथ सामंजस्य पहला, दूसरा सांस्कृतिक एकता, और तीसरा सामुदायिक भूमि और संसाधन उपयोग। क्या है कि इस तरह का घर जहाँ भी रहेगा ना, प्रकृति के साथ सामंजस्य, देखते होंगे जहाँ भी आप संथाल का, उरांव का, मुंडा का गाँव जाइएगा तो उन लोगों का पेड़ पौधा बहुत रहेगा, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य हो जाएगा। दूसरा सांस्कृतिक एकता, उन लोग जो है संस्कृति से अपना जो है जुड़े रहते हैं, और सामुदायिक भूमि और संसाधन का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया इसका विशेषता। अब थोड़ा सा ना आंसर राइटिंग को हम लोग अलग एंगल देंगे, झारखंड के ग्रामीण अधिवासियों को प्रभावित करने वाले कारक। अभी आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि झारखंड के ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार। अब क्या जो है एकदम थोड़ा सा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, आधा पेज में लिखना है इसको, कि झारखंड के ग्रामीण अधिवासियों को प्रभावित करने वाले कारक। ये अब पॉइंट डील भी नहीं कीजिएगा ना, तो क्या कीजिएगा, ये सब लिख दीजिएगा, ऊंचावच, जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब देखिए ऊंचावच में क्या क्या है, छोटनागपुर पठार की उबड़ खाबड़ भूमि और वन क्षेत्र। जल की उपलब्धता में क्या है, नदियों, झरनों और तालाबों के निकट बस्तियों का जमाव। मिट्टी की उर्वरता में क्या है, नदी घाटियों जैसे दामोदर स्वररेखा में सघन बस्तियाँ। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में क्या है, जनजाति समूह, संथाल, मुंडा, उरांव की अपनी विशिष्ट बसावट की परंपरा। तो ये थोड़ा सा लिख दिया गया यहाँ पे, आप भी लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये आंसर राइटिंग को थोड़ा अलग एंगल देता है और औरों से हट के लिखने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे। अब देखिए निष्कर्ष, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आंसर राइटिंग का ना, निष्कर्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका एग्जामिनर आपसे खुश हो गया, पूरा आपका आंसर राइटिंग को यहाँ से मान के चलिए कि आपका आंसर राइटिंग को बहुत बढ़िया से पढ़ा, उसको शौक, मतलब ऐसे पढ़ते ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगा कि लड़का लिखा बहुत बढ़िया से, कैंडिडेट जो है बहुत लिखा है, तो इस तरह आप जो है लिखिएगा। और ये पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ना जब नंबर देने का पारी आएगा ना, तो यहाँ पे होता है निष्कर्ष। जैसे आप कितनों भोज में या शादी ब्याह में खिला दिए और अंतिम टाइम में रसगुल्ला नहीं दिया ना, तो लगेगा यार कुछ खाया नहीं, कुछ मिठाई नहीं हुआ। तो ये पूरा जो है ना मीठा, मतलब नंबर देने का जो है ना, ये आपका आखिरी पड़ाव है, निष्कर्ष। तो झारखंड के ग्रामीण अधिवास यहाँ की भौगोलिक विषमता और समृद्ध जनजातीय विरासत के प्रतिबिंब में। क्या हो जाएगा कि आपका झारखंड के ग्रामीण अधिवास यहाँ की भौगोलिक विषमता और समृद्ध जनजातीय
जनजातीय विरासत के प्रतिबिंब है। जहाँ उपजाऊ घाटियाँ सघन बस्तियों को आधार प्रदान करती है, वहीं उबड़ खाबड़ पठार एकाकी जीवन को जन्म देती है। अब जहाँ उबड़ खाबड़ है ना, वहाँ पे क्या होगा, लोग अकेले रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ लोग बस्ती बनेगा ही नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ उपजाऊ भूमि है, सघन आपका बस्ती, वहाँ पे एक साथ इकट्ठा रहते हैं। तो ये लिखा गया है, झारखंड के ग्रामीण अधिवास यहाँ की भौगोलिक विषमता और समृद्ध जनजातीय विरासत के प्रतिबिंब है। जहाँ उपजाऊ घाटियाँ सघन बस्तियों को आधार प्रदान करती है, वहीं उबड़ खाबड़ पठार एकाकी जीवन को जन्म देते हैं। वर्तमान में सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण इन अधिवासों की परंपरागत संरचना में बदलाव आ रहा है। भविष्य में सतत विकास के लिए, अब यहाँ लिखना क्या है, भविष्य में सतत विकास के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण नियोजन यानी रूरल प्लानिंग से यहाँ की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ क्या है, यह आवश्यक है कि ग्रामीण नियोजन से यहाँ की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा जाए। ये थोड़ा सा अपना सुझाव दे दिया गया। तो अब देख रहे हैं कि आंसर राइटिंग में निष्कर्ष हो गया, थोड़ा सा प्रभावित करने वाले कारक हो गया। मतलब ये आंसर राइटिंग वाला जो होता है, जितना सारा चीज़ यूज करना चाहिए वो सब यूज किया गया है। यदि आपको और भी कुछ लगता है कि हम यूज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल यूज कीजिए। लेकिन ये एक मेरा जो है आपका आप लोग के लिए सजेशन है कि इतना भी आप लिख दिए ना तो आपको बहुत नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा गया, इंट्रोडक्शन है, इसके आपका जो है डायग्राम भी बना दिया गया, बड़ी बढ़िया से फ्रेमिंग कर दिया गया। हर जो है आपका जो टॉपिक था उन टॉपिक को बढ़िया से डील किया गया है, डायग्राम बना के आप देख रहे होंगे। तो इस तरह करके आपका सरना स्थल बना दिया गया। तो थोड़ा सा ना आप भी जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो इस तरह कीजिए। और जो नए बच्चे हैं भाई जो जुड़े हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मेरा भी जो है आप लोग के लिए कंटेंट जो है जुगाड़ करने का प्रयास किया ही जा रहा है। हम बार बार आपसे आप लोग के लिए मेहनत कर ही रहे हैं। तो थोड़ा सा ना आप लोग भी मेहनत कीजिए, जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे ना कोई भी काम सफल होता है, एक ही दिन में नहीं होता है। हम भी अभी आए हैं तो हमको भी टाइम लगेगा, हम भी हार्डवर्क कर ही रहे हैं। लेकिन जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हमको हार्डवर्क कम करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए सबको जोहार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक सबको शुभ रात्रि, जोहार, जय झारखंड।